हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रूबी प्रोग्रामिंग सीरीज। मैं हूं शुभांक कुशवाहा और आप देख रहे हो एस वाई के क्रिएटर। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे रिटर्न कीवर्ड इन रूबी। अगर आप मेथड्स यूज़ करते हो तो रिटर्न कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी से मेथड वैल्यू वापस देता है ना। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। तो मैं आपको वीएस कोड पे लेके चलता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। ओके, हाँ अभी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। तो हम आज सीख रहे हैं हम्म, ठीक है, रिटर्न कीवर्ड के। तो अपन एक काम करते हैं, रिटर्न नाम से फाइल बना लेते हैं। रिटर्न रिटर्न डॉट आर बी। ठीक है, तो रिटर्न डॉट आर बी नाम से फाइल बनाएंगे और इसको अपन क्या करेंगे, अपन सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिटर्न लिख देता हूँ इस पर, आप समझो। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल, आपको मेथड बनाना सिखा ही दिया था मैंने कि कैसे क्या मेथड बनाते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एक ऐड नाम का मेथड बनाते हैं दो नंबर को जोड़ने के लिए। ठीक है, ऐड नाम का मेथड बनाऊंगा और ए कॉमा बी मैंने ले लिया। ठीक है, दो पैरामीटर्स ले लिए जिसको पैरामीटर्स बोलते हैं अपन। और इसको ऐसे दूर मत लिखा करो, एक काम करेंगे अपन दूर लिख रख के भी देखेंगे। ठीक है, अब इसको एंड कर दो। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस पे इसके बीच में अपन लिखते हैं लॉजिक अपना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा सिर्फ रिटर्न A+B। अब क्या होगा, रुको मैं बताता हूँ। इसको स्पेस दे देते हैं। ठीक है, रिटर्न का यूज़ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूँगा, ऐड, इसको ऐसे भी कॉल करते हैं ना, ऐड नाम का ये जो फंक्शन बनाया, फंक्शन मेथड, ये मेथड को कॉल कर लूँगा और कॉल करने के बाद इसमें आर्गुमेंट पास कर दूंगा। आर्गुमेंट और पैरामीटर में मैंने डिफरेंस बता रखा है। तो रिजल्ट के अंदर आ गया। अब इस रिजल्ट को अपन पुट कर लेंगे, पुट रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब समझो इस बात को, आउटपुट तो आप देख लोगे 8। देखो अब मैं समझाता हूँ कि यहाँ हुआ क्या। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ऐड एक मेथड है, ए और बी पैरामीटर्स हो गए अपने। रिटर्न कीवर्ड मेथड से रिजल्ट वापस भेज रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, रिटर्न रिटर्न कीवर्ड मेथड जो है, ये वाली जो मेथड है, इससे क्या कर रहा है, रिजल्ट को वापस भेज रहा है ना। इसलिए रिजल्ट वेरिएबल में वैल्यू 8 स्टोर हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, फिर से समझो, फिर से मैं बोलता हूँ, अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से सुनो। रिटर्न कीवर्ड से रिजल्ट वापस भेजा जा रहा। ठीक है, रिटर्न मतलब उसको वापस दे देना, और जो भी आउटपुट आएगा उसको आउटपुट करेगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मैं, ये देखो, आप हाईलाइट कर दिया मैंने। यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, ये चला, ये यहाँ पे आया, ये चला, फिर रिटर्न हुआ। और रिटर्न क्या होगा, रिजल्ट में आया, और ये इसको रिटर्न क्या करता है, इसको वापस दे देता है। बस ऐसा समझ लो। ठीक है, तो उसको आउटपुट मिल जाएगा 8। अब मैं रूबी में रिटर्न ऑप्शनल होता है ये भी बताता हूँ मैं, रुको पहले इसका आउटपुट देख लेता अपन। ओहो, ये पिछला वाला कोड चल रहा है। ओके, इसका फाइल, पहले तो रूबी लिखेंगे और फिर वो फाइल का नाम क्या है, रिटर्न रिटर्न डॉट आर बी। ठीक है, 8 आ गया, आउटपुट आ गया 8। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। नहीं हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, है ना। तो आगे भी और भी बताऊंगा। पहले ये समझो कि रूबी में रिटर्न ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। रिटर्न ऑप्शनल होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रिटर्न ऑप्शनल। अब देखो, रूबी में इंटरेस्टिंग बात ये है कि रिटर्न कीवर्ड ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो मैं अगर ये ना भी लिखूँ ना तब भी चल जाएगा। तो जैसे मैंने ये ऐड बनाया, ऐड फंक्शन बनाया है ना, वैसे ही मैं एक और बनाता हूँ, सब नाम से बना लेता हूँ। आप लोग समझने की कोशिश करना। ठीक है, अपन वही A, B ले लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन बना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग इसको ऐसे ही इमेजिन करना कि मैं ऐड में ही कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर समझो बस इस बात को। मैंने क्या किया, इस बार रिटर्न नहीं किया, मैंने क्या किया, A+B लिखा, वो दो वेरिएबल्स लिखा A+B और एंड कर दिया। ठीक है, अब अब क्या करा मैंने, इस ऐड को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। और इसमें मैंने आर्गुमेंट दे दी 5, 6। ठीक है, ये दे दिया आर्गुमेंट 6, 5,
4 अच्छे ले, ठीक है। तो 11 आना चाहिए, है ना। अगर एडिशन अपन करते हैं तो 11 आना चाहिए, लेकिन अपन अगर सब्ट्रैक्ट इसके करें, क्योंकि अपन ने सब नाम का बनाया है ना, अपन क्या करेंगे 6 और 5 देंगे। तो 6 और में 5 दिया 1, तो 1 आना, इसको सब को कॉल कर रहे हैं ना अपन, ठीक है। अरे मेरे को लगा कि यार मैंने ऐड का बनाया है, चलो ठीक है, अभी सब का हो गया ना, सब्सट्रैक्शन का हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ रूबी ऑटोमेटिकली लास्ट लाइन को रिटर्न कर देता है। क्या कर रहा है यहाँ रूबी, ऑटोमेटिकली लास्ट लाइन को रिटर्न कर देता है। तो मेरे को रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, अगर मैं इसको चलाऊंगा तो देखो 1 आ गया, मैंने रिटर्न नहीं लिखा, फिर भी ये ऑप्शनल ही होगा ना। तो रिटर्न रिटर्न लिखो नहीं लिखो, रूबी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, अर्ली रिटर्न एग्जांपल का। अर्ली अपन पहले भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ अर्ली रिटर्न, ठीक है। अर्ली रिटर्न करवाते हैं अपन, अपन क्या करेंगे, एक मेथड बनाते हैं, उस मेथड का नाम रखते हैं चेक नंबर, अपन नंबर को चेक करेंगे, ठीक है। अब नंबर को चेक करेंगे और उस नंबर में अपन एक नम नाम का वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। नम नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब अपन क्या करेंगे कि ये जो नम पैरामीटर मैंने यूज़ करा है, चेक करेंगे कि अगर नम 0 से छोटा हुआ, अगर कभी छोटा हुआ तो अपन क्या रिटर्न करवा रहे हैं, यहाँ पे अपन रिटर्न करवा देंगे, क्या रिटर्न करवा देंगे कि ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर, ठीक है। ये इसको अगर रिटर्न नया भी लिखे तब भी चल जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, अर्ली रिटर्न का ऑप्शन देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव नंबर रिटर्न करवा दिया। अब क्या करूँगा मैं, नहीं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर प्रिंट करवा देता हूँ, बस सिर्फ मैंने इतना लिखा। अब क्या होगा बताओ इसका मतलब, और ये जो इसको प्रिंट कर लेंगे, किसको प्रिंट कर लेंगे, इस चेक नंबर को। तो देखो आप लोग ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, मैंने मेथड का जो भी नाम बनाया है उसको डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हो, उसको वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कर सकते हो, तो आप कैसे भी प्रिंट कर सकते हो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी। तो अपन ने यहाँ पे उसको प्रिंट करवाया और यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने को आर्गूमेंट देना पड़ेगा, तो अपन 5 दे देते हैं, ठीक है। तो 5 जो है वो बड़ा है क्या 0, 5 बड़ा है क्या 0 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है, अब इसको रन करते हैं, नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर आया है, ठीक है। तो देखो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई और ये ऑटोमेटिकली रिटर्न हो गया। तो अब समझो हुआ क्या, अपन यहाँ पे -5 देते हैं, एक मिनट में -5 देता हूँ। अब क्या आएगा, अब नेगेटिव नंबर आएगा, -5 सही है कंडीशन, ये देखो नेगेटिव नंबर आया। अब देखो यहाँ रिटर्न मेथड को तुरंत स्टॉप कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने ये रिटर्न कराया है ना, तो ये बिना रिटर्न हुए ये यहीं से वापस चला गया, ऐसा समझो कि रिटर्न क्या करता है, अगर कोड एग्जीक्यूट हो गया है तो वो वहाँ से वापस चला जाता है, ठीक है। अब मैं ये हो गया मल्टीपल्स वैल्यू रिटर्न करवा के बता देता हूँ, अगर ये आपको समझ में आ गया तो। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना। मल्टीपल्स मल्टीपल वैल्यू रिटर्न, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, देखो रूबी में मेथड मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न करा सकता है ना, तो अपन मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। अब वो कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने सपोज दैट एक मेथड बनाया, किसी भी नाम का बना लेते हैं, नंबर्स नाम का बना लेते हैं, नंबर्स नंबर्स नाम का बनाया मेथड, उस नंबर को अपन रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न करवाया, क्या रिटर्न करवा दें कि नंबर, मतलब 1,2 1,2 ले लो, फिर -3 ले लो, अपन 1 2 3 लेते हैं, ठीक है। अब इसको एंड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ए कॉमा बी कॉमा व्हाट इज दिस, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू नंबर, इसको बता देंगे कि यही नंबर्स है, ठीक है। तो इस नंबर्स मेथड में मैंने क्या स्टोर करवा लिया, ए बी सी, मतलब समझ रहे हो। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा, ए को प्रिंट करूँगा, बी को प्रिंट करूँगा
और सी को प्रिंट करूँगा। बताओ कोड चलेगा कि नहीं पहले, और पहले ये बताओ। और फिर इसका आउटपुट अगर क्या आएगा, क्या 1 2 3 आएगा, स्टोर हो गया होगा। जी हाँ, देखो। तो इसी को हम बोलते हैं कि मल्टीपल्स वैल्यू को रिटर्न करना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो मैंने कुछ भी नहीं करा है, मल्टीपल्स वैल्यू को रिटर्न करना। वन देखो कॉमा से सेपरेट कर दो, उसको रिटर्न करवा दो। और ये जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी, आई डोंट नो आई कि नहीं आई। तो कॉमा से मैंने क्या किया, सेपरेशन से मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी, बस ऐसे समझो। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसका आउटपुट आ गया। अब देखो तो आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि रिटर्न कीवर्ड क्या होता है, समझ में आएगा रिटर्न कीवर्ड क्या होता है। दूसरी चीज़ सीखी, रूबी में रिटर्न ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल होता है ना, तो मैंने वो रिटर्न को हटा करके भी बताया था कि कैसे उसको ना भी लिखे तब भी रिटर्न कर जाता है। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ मैंने सिखाई आप लोगों को, और वो है अर्ली रिटर्न का यूज़। कैसे अर्ली रिटर्न का अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ये आप इन लोग यहाँ पे देखो, ये अर्ली रिटर्न का यूज़ यहाँ पे करवाया था ना, ये देखो पहले ही हमने रिटर्न का यूज़ कर लिया, यहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया। ठीक है, फिर मैंने बताया कि मल्टीपल्स वैल्यू रिटर्न कैसे करते हैं, है ना। तो ये जो अभी लास्ट में बताया ये वैसे ही कि मल्टीपल्स वैल्यू भी अपन रिटर्न कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इन रूबी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और SY के क्रिएटर को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 25 में। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग। ओके दोस्तों, अपने हेल्थ और वेल्थ दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। आता हूँ।